संकुल शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मधुसूदन टाक, पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से आज हम कक्षा सप्तमी के विषय गणित का अध्ययन करेंगे। अभी तक पूर्व में हम 2 कालांश ले चुके हैं। उनमें हमने जिन बिंदुओं का अध्ययन किया उसके आगे का विषय अब लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, उनके योज्य प्रतिलोम आपको बताने हैं। पिछले अध्ययन के बिंदुओं में हमने ऐसा पढ़ा है, योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। आप विचार करिए, संख्या 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, संख्या 76 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, और साथ साथ संख्या -7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। आपका उत्तर निश्चित ही सही होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके पास कुछ समय है, चलिए उत्तर देखते हैं। जैसा आपने सोचा वैसा ही है अथवा अलग है। मुझे लगता है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संख्या 10 का योज्य प्रतिलोम -10 होगा, संख्या 76 का योज्य प्रतिलोम -76 होगा, और -7 का योज्य प्रतिलोम 7 होगा। स्मरण रखने वाली बात इसमें यह है, जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम हमको विचार करना है, बस उसका चिन्ह परिवर्तन होना चाहिए। वह धनात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम उसी के मान के बराबर का ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक संख्या है तो उसी के मान के बराबर की संख्या धनात्मक में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गणितीय कथन है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों तरफ जो संख्याएं दी हुई है उनका मान बराबर है अथवा नहीं, ऐसा हमको सही और गलत पहचान करनी है। देखिए, बराबर के चिन्ह के बाईं ओर संख्या लिखी है -10 + 3, और बराबर के चिन्ह के दाहिनी ओर संख्या लिखी है यहाँ 10 - 3। ये बराबर होते हैं क्या? एक बार विचार कर लीजिए। यहाँ पर 10 माइनस का है, 3 प्लस का है। इन दोनों का अगर हम हल करें तो माइनस के 10, ये मान बड़ा जो मान है उसमें से 3 अंक छोटा है, वो घटेगा एक्चुअल में, दोनों विपरीत चिन्ह के होने के कारण। तो संख्या जो आएगी वो -7 आने वाली है। और दाहिने पक्ष में यहाँ पर 10 - 3, 10 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 10 में से 3 घटेगा, लेकिन धनात्मक अंक बड़ा होने के कारण यहाँ पर 7 आएगा। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बायां पक्ष हमने इन दोनों को जोड़ा, -7 उत्तर आया, और दाहिने पक्ष को जोड़ने से +7 आया। तो ये -7 और +7 दोनों बराबर नहीं है, तो हमने संकेत लिखा -7 बराबर नहीं है +7 के। तो हमारा निष्कर्ष यहाँ पर बनता है कि -10 + 3, 10 - 3, ये दोनों बराबर नहीं हैं। एक पैटर्न आपको दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं के बारे में आपको विचार करना है। यहाँ देखिए, पहले स्थान पर 7 और फिर 3। 7 से 3 के लिए क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या गुणा हुआ या क्या भाग हुआ, ऐसा हमको विचार करना है। तो 7 में से 4 घटाएं तो 3 आता है, 4 कम होने से। अगली संख्या 3 से -1 तक पहुँच गई, तो 3 से 1 भी -4 करने से काम हो जाता है। 3 में से 4 को माइनस किया तो -1 आता है। ऐसे ही 1 से -5 संख्या पहुंची है, ये भी 4 छोटी है। इसका अर्थ है यहाँ पर जो लगातार दिया जा रहा है 4 कम होता जा रहा है। तो आगे जो बिंदु दिए हैं आप विचार करिए, उनमें क्या आने वाला है। पहले 7, फिर 3, फिर -1, -5, उसके बाद के 3 बिंदुओं पर आपको सोचना है। आपके लिए 5 सेकंड है, निश्चित ही आप बढ़िया सोचेंगे।
फिर मैं बताता हूँ। लीजिए, हमने उस काम को आगे बढ़ा दिया है और यहाँ पर 7 से 3 कम हुए, 7 से 4 कम हुए 3, 3 से फिर 4 कम हुआ तो -1 और यहाँ से फिर आगे -5। यहाँ तक का हमको दिया हुआ था और हमने आगे हल कर दिया। -5 में से 4 कम किए तो 9 आ गया माइनस का, और -9 में से फिर 4 कम कर दिए तो माइनस का 13 आ गया। और ठीक इस प्रक्रिया को आगे चलाते हुए पैटर्न को हमने पूर्ण किया। तीसरे स्थान पर 13 में से इस -13 में से 4 कम हो गए तो यह -17। हमारा उत्तर यहाँ पूरा होता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फिर एक पैटर्न आपको दिया है, इस पैटर्न का हल आपको करना है। प्रथम स्थान पर संख्या दी है -11, फिर -8 और -5, -2। तो यहाँ विचार करिए, -11 से 8, -11 छोटी संख्या है, -8 इससे 3 बड़ा है। 11 में प्लस -11 में +3 कर दिया तो 8 आता है। ऐसे ही 8 में -8 में 3 को जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। और यहाँ भी -5 से -2 हो रहे हैं, इसका अर्थ यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया गया है। तीनों ही स्थानों पर 3 जोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। तो आप विचार करिए, आगे कौन से अंक आने वाले हैं, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया। इसमें लगातार 3-3 कम होते जा रहे थे। -11 से 3 कम, +3 हुए। यहाँ पर 3-3 बढ़ते जा रहे हैं। -11 में 3 जोड़ा -8 आया, -8 में 3 जोड़ने से -5 आया, -5 में 3 जोड़ने से -2 आया, -2 में 3 जोड़ेंगे तो +1 आएगा, और इसमें 3 जोड़ने से हमको संख्या प्राप्त होगी 4, और 4 में 3 जोड़ने से संख्या होगी 7। तो आपका उत्तर 1, 4, 7 ये हमें प्राप्त हुआ। चलिए जी, आगे चलते हैं। हमको पुस्तक में प्रश्नावली 1.1 में 1.1 में पहला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में एक संख्या रेखा दी है, इसमें कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं, उनके साथ में उनका तापमान दिया हुआ है, और इस संख्या रेखा पर शहर और तापमान, इसी से आधारित आगे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें आगे देने हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, इसका संकेत डिग्री सी दिया जाता है। मैं निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। पहला शहर है लाहौल स्पीति। यहाँ संख्या रेखा पर आप देखिए, -5 के बाद में 1, 2, 3, ये बाईं ओर बढ़ते हुए 3 आगे बढ़े तो 6, 7, 8, -8 डिग्री इसका तापमान दर्शाया गया है। श्रीनगर 0 से 2 बाईं ओर है, तो इसका अर्थ है -2 डिग्री श्रीनगर का तापमान है। और शिमला का ठीक 5 डिग्री पर दिया हुआ, ये धनात्मक है, 5 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ऊटी का तापमान इस स्थान पर दिया गया है, आप गणना कर लीजिए, 10 के बाद में दाहिनी ओर चला है तो 11, 12, 13 और 14 डिग्री, ये धनात्मक में 14 डिग्री ऊटी का तापमान दिया है। और अंत में बेंगलोर का तापमान इस स्थान पर दिया है 20 के बाद में धनात्मक की ओर 2, तो 20 और 2 22। ऐसे सब स्थानों का तापमान अपने को दिया गया है। हमने ये तापमान देखा। अब इसका प्रश्न ए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अभी हमने तापमान देखे, इनको लिखना है। चलिए क्रमशः इनको हम दर्शाते हैं। लाहौल स्पीति वास्तव में हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर स्थान है।
पर्वतों घाटियों से घिरा हुआ है। और इस संख्या रेखा पर जो वर्तमान में तापमान दिया गया है लाहौल स्पीति का -8 डिग्री, तो हमने यहाँ पर दर्शाया है -8 डिग्री। यह अपना उत्तर है। चित्र मैंने केवल आपको ध्यान में आ जाए यह प्रदेश दिखने में कैसा है, वास्तविक सुंदरता उसकी कैसी है, उसके लिए दिया है। यहाँ पर तापमान लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शहर अपने को दिया हुआ था श्रीनगर। श्रीनगर का संख्या रेखा पर तापमान -2 डिग्री है। यह जम्मू कश्मीर का एक सुंदर स्थान है। जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत ही सुंदर वह प्रदेश है और उसमें श्रीनगर देखिए झीलों में बहुत सुंदरता से नावें तैर रही है। संख्या रेखा पर इसका तापमान दिया हुआ है -2 डिग्री। अगला शहर जो संख्या रेखा पर अपने को दर्शाया गया है शिमला। हिमाचल प्रदेश का यह स्थान है, ठंडा स्थान है, पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और संख्या रेखा पर इसका तापमान धनात्मक में 5 डिग्री दिया हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा। अगले शहर का नाम था ऊटी। उसका 14 डिग्री तापमान संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, हमने पढ़ा। यह तमिलनाडु का एक सुंदर शहर है। यहाँ पर देखिए आप उसकी एक छवि। तमिलनाडु भारत का एक प्रदेश है। और अगला शहर दिया हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु का तापमान संख्या रेखा पर हमारे यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो 22 डिग्री। कर्नाटक का यह एक सुंदर शहर है, राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपना उत्तर वहाँ पर पूर्ण हुआ। जो प्रश्न बी दिया हुआ है, पहले प्रश्न में बी, उपर्युक्त में से सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान वाले स्थानों में कितना अंतर है। तो सबसे कम और सबसे अधिक वाले हम दोनों शहर छांट लेते हैं। यहाँ पर हमने उसमें से संख्या रेखा से देख करके छांटा। सबसे अधिक तापमान बेंगलुरु शहर का है 22 डिग्री और सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री। दोनों का अंतर पूछा है तो 22 डिग्री बड़ा है, उसमें से छोटा -8 डिग्री इसको घटाना है। तो घटाने के लिए वास्तव में माइनस का चिन्ह लगाना है और घटाना है -8 डिग्री को, तो इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 चिन्ह लगातार आ रहे हैं माइनस माइनस के। जो ही कोष्टक खुलेगा माइनस से माइनस गुणा होगा। हमने पूर्व में पढ़ा है माइनस से माइनस का गुणा होने पर प्लस बनता है। तो ये 22 में से 8 घटेंगे नहीं, 22 में 8 जुड़ जाएंगे और यह संख्या बन जाएगी 30 डिग्री। इन दोनों शहरों के तापमान का अंतर 30 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। सी प्रश्न दिया हुआ है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है। तो हम दोनों के तापमान को लिखेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे। यहाँ देखिए श्रीनगर का तापमान संख्या रेखा पर दिया हुआ -2 डिग्री, लाहौल स्पीति का तापमान दिया हुआ -8 डिग्री। अंतर बताना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमें घटाना है। -2 में से -8 घटेगा तो घटाने का वही प्रकार अभी जो हमने पूर्व में देखा था। यहाँ पर -2 और आगे घटाने वाली संख्या -8, तो घटाने के लिए हमने बीच में माइनस के चिन्ह का उपयोग किया। जो ही ब्रैकेट खुलेगा, कोष्टक खुलेगा, माइनस से माइनस गुणा होकर के प्लस बन जाएगा। 8 प्लस का 2 माइनस का, तो इस समय 8 बड़ा अंक है, उसमें से 2 घट जाएगा तो 6 डिग्री प्लस में यह धनात्मक में उत्तर हमारा आएगा। दोनों का अंतर 6 डिग्री है। डी प्रश्न हमको दिया हुआ है, क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और इसी के साथ में दूसरा प्रश्न पूछा हुआ, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों के उत्तर हम देखते हैं। शिमला शहर का तापमान अपने को दिया हुआ है 5 डिग्री, श्रीनगर का तापमान दिया हुआ -2 डिग्री। तो इन दोनों का अगर हम योग करें, 5 में -2 को जोड़ देवें तो 2 माइनस का है, 5 प्लस का है। विपरीत चिन्ह के होते हैं तो वास्तव में घट जाते हैं। 5 में से 2 घट जाएगा,
धनात्मक में 3 डिग्री इनका अंतर आया, दोनों का योग 3 डिग्री। अब हमको जो पूछा गया था कि ये शिमला के तापमान से कम है, तो हमने यहाँ पर देख लिया, हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और दूसरा प्रश्न हमको पूछा था कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ है कि हमने उन दोनों को जोड़ा तो 3 डिग्री आया, जबकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री ही है, तो हमारा उत्तर हुआ नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। आज के इस अध्याय के पश्चात आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न संख्या 2 हल करना है। प्रश्न संख्या 1 ये कक्षा कार्य के रूप में हुआ है, इसमें देख करके आप वीडियो को फिर से प्रारंभ करें और उस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में करें। तत्पश्चात यह प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया जा रहा है, इसको आपको गृह कार्य के रूप में करना है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों यानी 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? ये आपको हल करना है। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों में सही के लिए धनात्मक अंक, गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो जितने भी अंक आए वो जैक नाम का जो भैया है उसको अंक मिल गए, वो यहाँ सामने दिए गए हैं 25, -5, -10, 15 और 10। इन सब का योग कितना हुआ, तो सभी के बीच में जोड़ का निशान लगा करके और हल करना है। ऐसा हमने धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग पीछे देखा है। आशा है आप इसका ठीक उत्तर देंगे। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।